सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम चिराग है सर। आपका नाम क्या है? एबी मैथ्यूस। ओके, अभी रिसेंटली एज अ इंडियन, आप लोग इंडिया से ही हो? Yes. एज अ इंडियन आतंकवादी हमला हुआ है कश्मीर पे, तो क्या ओपिनियन है आप लोगों के? नहीं सर, ओपिनियन क्या, मतलब ये गलत ही हुआ है जो कुछ हुआ है वो। और केंद्र सरकार अभी अपनी अच्छी है, केंद्र सरकार तो देख ही लेगी, बदला लेगी इसका मेरे को लगता है। और बुरा तो उन फैमिलीज़ के बारे में लगता है सर कि उनके साथ जो कुछ हुआ। पर एक बहुत बुरी चीज़ लगती है कि इन सब में भी अभी लोग आपस में ही ज़्यादा झगड़ रहे हैं। तो वो आपस में झगड़े ना, ऐसा बहुत लगता है कि ये देश साथ में आके कुछ इसके खिलाफ लड़े। मतलब इधर का तो कोई मुसलमान जाके ये तो नहीं करने वाला है ना, भूखा गलत तो नहीं कर रहा है। तो वो देखना चाहिए, वो लोग नहीं कर रहे। मतलब लोग एक दूसरे की मारने में बिजी है। तो मेरे को लगता है वो जब लोग करेंगे तब शायद हम देश आगे बढ़ेगा और मोदी जी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अकेले मोदी जी भी क्या ही कर लेंगे। मेरा तो खून खौल गया भाई देख के। मतलब जितना भी मैंने पढ़ा सब कुछ, राइट, बहुत गुस्सा आया क्योंकि हमारे लोगों के साथ ऐसा हो ही कैसे सकता है, राइट। और मैंने फिर उसके बाद पढ़ना चालू किया कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है अगली। तो उन्होंने वो वाटर ट्रीटी बंद किया करके मैंने ऐसा पढ़ा, राइट, जहाँ से इंडस वाटर ट्रीटी, बेसिकली वाटर स्ट्राइक। वाटर स्ट्राइक, करेक्ट। तो वो पढ़ के मेरे को एक्चुअली अच्छा लगा क्योंकि उनको लाइक ऐसा तो कोई छुपा बात नहीं है कि एक्चुअल में इसके पीछे कौन है हमले के। तो मुझे ये अच्छा लगा कि हम भी उनको ऐसा एक जवाब दे रहे हैं जहाँ पे उनको भी ऐसा ही दर्द होगा जितना हमारे लोग को उन्होंने दर्द दे के गए। तो खून तो खौला यार बहुत ऐसा पढ़ के ये सब कुछ, क्योंकि मैं गया हूँ कश्मीर और वो एक्चुअल में हेवन ऑन अर्थ जैसे बोलते हैं ना, वैसी एक जगह है। और वहाँ के जो लोकलाइट्स जिनके साथ मैंने तो बात किया अच्छे ही थे, बट क्योंकि ऐसे बहुत बहुत खराब नीच इंसान ऐसे थोड़े लोग जो रहते हैं ना, जो बंदूक उठा के ये सब फालतूगिरी करते हैं, किसके नाम पे मेरे को आज तक नहीं समझा है। ये बहुत गलत हुआ है। सच बात है। बेसिकली उनमें से अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर होता, आपका एक बड़ा भाई होता, आपके फैमिली में से आपके मदर फादर गए होते, एज अ फैमिली मेम्बर आपके फिर क्या मतलब आपका फिर क्या प्रतिक्रिया होता? सर यही होती है, अभी क्या बोलेंगे, मतलब फिर तो तहस नहस हो जाता। मतलब वो बहुत ही ख़राब हुआ जब उनको पूछा गया कि औरतों को क्यों नहीं मार रहे, तो बोल रहे कि मोदी को जाके बताओ आप। तो अगर ये सब हो रहा है देश में तो बुरा तो बहुत ही लगता है। और अगर खुद का कोई होता तो शायद आज बात भी ना कर पाते ये चीज़ पे इतना खुल्लम खुल्ला। तो मुझे मेरा भी, मैं तो शायद से सो भी नहीं पाता अगर मेरे कोई परिवार वालों के साथ ऐसा कुछ भी हुआ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाता यार। मतलब ये कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, फिर मैं क्यों कमा रहा हूँ, मैं किसके लिए कमा रहा हूँ मैं, राइट। मैं तो हर दिन बाहर जाके पूछता था हो क्या रहा है इधर, अगला हम क्या करने वाला है, वो लोग किधर है, गुनहगार किधर है, उनको पकड़ो मारो उनको। आप लोगों को पता है जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, इंडिया काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ अजीत डोभाल। हाँ पता है अजीत डोभाल। बैक साइड रोल है उनका सबसे ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है इस बार उनके क्या एक्शन होने वाले हैं? हाँ सर, वो तो उन्हें ही पता, अभी मैं तो ये बता नहीं सकता, बट शायद अभी कुछ लास्ट आपका एयर स्ट्राइक हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, उसको देखते हुए क्या ओपिनियन देना चाहोगे? शायद पीओके ही ले लेंगे ऐसा लग रहा है। तो अगर ले लिया तो अच्छा ही है देश के लिए। पर मेरा एज सच कोई ओपिनियन नहीं है इस पर। मैं भी बैठ के सर्च कर रहा था, मतलब रिसर्च कर रहा था नॉर्मली। तो हम इंडिया को डिनोट करते हैं प्रॉपर ही पीओके वगैरह और अक्साई चीन जो है उसको अंडर करके, बट एक्चुअल में अगर बाहर के नज़रिए से देखा जाए, बाहर के मैप में तो ना पीओके है इंडिया का, ना अक्साई चीन है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अफसोस वाली बात नहीं है? बहुत दुखद बात है सर। मतलब आप यूएस में जाके देखो तो वहाँ पे ये प्रोपोगंडा प्रमोट किया जाता है कि कश्मीर पूरा नहीं है अपना। हाँ तो ये बुरा लगता ही है सर, मतलब क्या ही बोलेंगे। मेरे हिसाब से तो अभी मतलब चेंजेस तो हम देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि अभी मोदी जैसे एक सरकार आई है, ग्लोबल इस पे भी आई है, तो शायद से कुछ बदलाव आए उसके बेसिस पे, ये उम्मीद है हमारी। बस हम आम आदमी, हम इससे ज़्यादा अभी क्या ही बोल सकते हैं। पाकिस्तान ने जो हमारा कश्मीर लिया हुआ है आधा, वहाँ पे एक अलग प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है और पूरा प्रॉपर दावा ठोकते हैं वो कश्मीर हमारा है। तो क्या लगता है इस बार मोदी गवर्नमेंट से कि पीओके लेना चाहिए और कब तक लेना चाहिए? इसमें तो एक ही चीज़ है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। एक बार दोबारा से तेज आवाज़ में। कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, यही यही होना चाहिए सर। जो इन्होंने कहा। तो हमारे इंडियंस पीपल्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जिन्होंने अपने परिवार खोए हुए हैं? उनके लिए तो मैं कहूँगा कि मैं कुछ भी बोलना सही नहीं है, क्योंकि वो उनका जो ट्रॉमा है उससे गुजर रहे हैं। तो उनके साथ यही कहूँगा कि ईश्वर आपके साथ रहे, और आप जैसी ज़िंदगी जी रहे हो उसमें बहुत दुखद है मुझे पता है, बट हम कोई भी इससे मदद कर पाए तो बेझिझक होकर पूछ लीजिए। ये देश आपके साथ खड़ा है, ऐसा मैं कहूँगा।
आपके दुख और दर्द में पूरा ये हमारा भारत आपके साथ ही है, बट दुख और दर्द का मैं 1 दिन रखूँगा, 6 दिन रखूँगा, 1 महीने रखूँगा, बट ये अंदर की गुस्सा मैं कभी नहीं भूलूँगा कि उन्होंने ये क्या फ़ील हुआ है करके किसी को खो के, राइट। ये कभी ना भूलना और हमेशा पूछते रहना कि वो गुनहगार किधर है, और जैसे ही उन्हें मिले तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, जैसे ही उन्हें ढूंढे तो। जय हिंद। आपका नाम क्या है? योगी स्वामी अतुल बाबा। अभी रिसेंटली कश्मीर पे आतंकवादी हमला हुआ है, एज अ इंडियन आप इसको किस तरीके से देखते हो? एज ए इंडियन, अगर मैं भारतीय होने के नाते, तो बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और क्या नाम है, बस ये ऐसा हिंदुस्तान के अंदर अभी कुछ समय से ये बंद था कि टेररिस्ट आतंकवाद बंद था, लेकिन अभी ये क्या नाम है रिसेंटली हुआ एकदम। 28 पर्यटक वहाँ पे मारे गए हैं। जी जी जी। उनमें से, उन पर्यटकों में से बाय चांस आपका बेटा होता तो क्या फीलिंग होती उस टाइम आपकी? मेरी फीलिंग यही होती है मेरे भाई कि विधि का विधान है, जो ऊपर वाले ने लिखा है वो उसको एक्सेप्ट करो। और रिटायरमेंट की होती है उनसे, जो जिन लोगों ने, आतंकवादियों ने या जिस कम्युनिटी ने इसके ऊपर किया है, ये सब कार्य को अंजाम लाया है, और जो जो मुल्क इसके साथ हुए हैं, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि हिजड़ों की फौज भरती जा रही है हिंदुस्तान के अंदर। और खून के अंदर जब तक गर्मी नहीं आएगी, क्योंकि सबसे बड़े परेशानी क्या आ रही है कि प्रशासन सो रहा था, इतने लोग वहाँ पर पहुँच गए, वहाँ पर आसपास कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और वो अपना अंजाम करके निकल भी गए। दूसरा कि इतने सेना को हम पैसा दे रहे हैं, इतनी देश की रक्षा के लिए, रोज़ सेना के लिए, देश की रक्षा के लिए, इनके फंड्स के लिए, इनके हर चीज़ के लिए दिया जा रहा है, लेकिन वो पैसा देने के बाद, इतना देने के बाद भी वो हिंदुस्तान की आवाम की और टूरिस्ट की रक्षा नहीं कर पाए। और टूरिज़्म के लिए भी वहाँ पर पैसा लगाया जा रहा है, टूरिज़्म की पुलिस अलग बनाई गई है, ठीक है, मिलिट्री अलग है, नहीं समझ, इतना कुछ सिक्योरिटी होने के बावजूद भी क्या वो रिश्वत खाने में मस्त थे क्या वहाँ पर? मुझे ये बताओ अंकल जी, पीओके, मेरे को ये बताओ, पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, क्या भारत को वो ले लेना चाहिए? वो भारत का ही है, लेकिन इनमें अभी दम नहीं है। अभी ये हिजड़े बने हुए हैं, इनमें आप दम सीधा नहीं भारत सरकार को सीधा बोल रहे हो ये है। चीज़? मैं बोल रहा हूँ, इनमें दम ही नहीं है। तो भारत को मतलब क्या डिसीजन लेना चाहिए इस मुद्दे पे? नहीं, ये नेताओं के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। इन्हें तो जैसे वाल्मीकि जी के जैसे फौज है, या जो गली मोहल्ले में है, जो गुंडे बनते हैं, दादा बनते हैं, उन लोगों को में से निकलना चाहिए। ऐसे ही कोई भगत जी है, भगत सिंह, या ऐसे ही कोई बड़े, वो निकलने चाहिए, वो ही कर पाएंगे। इनके भरोसे बैठे रहेंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो और गर्त में जाते चले जाएंगे। अभी पीछे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इतने सारे सर्जिकल स्ट्राइक किए, आपको क्या लगता है इस बार कुछ नया एक्शन होगा? नहीं, वो सर्जिकल स्ट्राइक जो किया था उसके लिए उनके पास एक दूसरी जगह पे था, वो पाकिस्तान के अंदर था। इसके अंदर तो इन्होंने हमारी सीमा के अंदर इधर आके किया है ना। और इसके ऊपर जब तक आप कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, इसके ऊपर कुछ स्ट्राइक जब तक है, तो ये कि इसके अंदर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, पहले तो ये ही प्रूव करना, वो करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, तब तो कुछ एक्शन लिया जा पाएगा। और अभी तक यही नहीं पता लग रहा कि उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। वैसे तो 99% श्योर है, लेकिन 1%। आपको क्या लगता है जितना जो हमारा आतंकवाद है, जो भारत में जितने भी हमले हुए हैं, आतंकवादी हमले, वो आतंकवाद कहाँ से आ रहा है, उसका ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ से चल रहे हैं? वो तो एक ही है, पाकिस्तान से ही आ रहा है। पाकिस्तान है। इराक। इसमें फिर हमें साबित करने की क्या ज़रूरत है, ये बताओ आप। साबित तो कर, लेकिन एक चीज़ बताओ, आप और हम क्या कर सकते हैं? आप और हम क्या कर पाएंगे? कर सकते हैं कुछ? बिल्कुल नहीं, हम तो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है ना। आप भी बात ही कर रहे हो, आपको अपने चैनल को इम्प्रूव करना है, आपको अपने व्यूअर्स बनाने हैं, आपको अपनी क्या कहते हैं, टीआरपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीआरपी बनानी, तो नहीं तो आपका कोई मुद्दा नहीं है। ये आपका मुद्दा क्या है कि आपके वीडियोस को लोग मुद्दा तो हमारा है ना। हमारे इंडिया में घुस के आतंकवादियों ने हमारे 28 लोगों को, अरे जो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जिन लोगों को तनख्वाह जा रही है करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की, जिनकी पेंशन जा रही है, वो क्या कर रहे थे? वो जवाब देना सबसे पहले। वो मिलिट्री, वो पुलिस, वो नेता, उनसे जवाब देना मांगना है। आम जनता से क्या पूछोगे आप? ये तो साफ बात है यार। टूरिस्ट पैलेस है वो,
इतनी मिलिट्री, इतनी फौज वहाँ पर तैनात है, उनके बीच में से वो लोग आके भारत के लोगों को, और वो भी छाट कर, मुस्लिम आ जाओ इस तरफ और आ जाओ हिंदू आ जाओ इस तरफ, उनको मार के चले गए। इससे अच्छा तो यही था, इससे अच्छा तो यही था हिंदुस्तान के लोगों को कि उनको हर चीज़ की नॉलेज लेनी चाहिए। उन्हें आज बाइबल भी पढ़ना चाहिए, उन्हें कुरान भी पढ़नी चाहिए, उनको क्या नाम है गीता भी पढ़नी चाहिए, उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ना चाहिए, ताकि उनको नॉलेज हो तो उन्हें पता लग जाए कि इस टाइम ये डायलॉग बोल रहा है। तो वो उसमें क्या था, उनको नॉलेज नहीं थी ना उसके बारे में। अच्छा मुझे ये बताओ, आतंकवाद का कोई मुद्दे को काट रहे हो मेरी बात, मैं बहुत बड़े मुद्दे की बात कर रहा हूँ, जिसको समझ में आएगा ये उसी को समझ में आएगा। अगर उन लोगों को आज अगर वो आयातें आई होती कुरान की तो मैं हो सकता है वो बच जाते। सिर्फ पढ़ाई की वजह से, सिर्फ नॉलेज नहीं थी ना उनको, अगर वो नॉलेज होती उनके पास तो शायद वो बच जाते। क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि एक वो शब्द बोला था उन्होंने, क्या नाम है, तो उन्होंने बताया मुसलमान, कुछ ऐसा कुछ क्या बोला था वो मेरे दिमाग से जहन से उतर गया कि उन्होंने पूछा भी इसमें से हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। हाँ। और उसके बाद एक शब्द उन्होंने बोला कलमा, उन्होंने कलमा बोला तो लोग मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने मुस्लिम बोल दिया, क्योंकि कलमा कुछ जैसे आयातें होती हैं इन चीज़ों की, अगर उनमें से किसी को पता होता तो शायद वो बच सकते। तो क्या हुआ, वो नॉलेज की कमी थी, उनको अवेयरनेस नहीं थे। तो मैं कहता हूँ हर हिंदू को ये इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि किस समय किस शब्द का प्रयोग होके वो अपनी जान की रक्षा कर सकते हैं। हथियारों से आप नहीं बच सकते, यहाँ पर दिमाग की भी जरूरत होती है, समझ। और बाकी तो वो जो ईश्वर ने करना है वो तो करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप और हम कुछ नहीं कर सकते, मारने वाले मार के चले गए, जिसने मरना था उसको वहाँ पर बुलवा लिया मौत ने। हम क्या करते रहेंगे, सिर्फ यही अपनी टीआरपी बढ़ाते रहेंगे, नेता लोग अपना सेकते रहेंगे, उनको यही करते रहेंगे। आतंकवाद का कोई धर्म होता है नहीं होता? किसका आतंकवाद का? नहीं, आतंकवाद किस कम्युनिटी की बात कर रहे हो आप? अभी बेसिकली हिंदू को टारगेट करके मारा गया है यहाँ पे। तो और जो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि आतंकवाद सिर्फ मतलब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो आपके हिसाब से क्या है, आतंकवाद का धर्म होता है कोई? जो कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मतलब धर्म को पहले आप डिफाइन किसे कहते हैं? धर्म क्या है? धर्म सिखाता है आपको कि आप मर्डर करो, आप मारो लोगों को, धर्म सिखाता है? नहीं बिल्कुल नहीं। फिर मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? सवाल ही गलत लग रहा है मुझे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सवाल को पहले आप बेसिकली नॉर्मल सी बात है, इसमें हिंदुओं को पूछ के मारा गया। हाँ। तो आपके अकॉर्डिंग आतंकवाद का कोई धर्म होता है? वो कम्युनिटी से, एक कम्युनिटी से कि ये हिंदू है इसको मारना है, हमने नहीं समझे, तो उन्होंने टारगेट कर रखा था कि हमें हिंदू को मारना है। क्योंकि रीज़न क्या है कि जो कश्मीर हैगा सारा का सारा, वहाँ पर हालात सभी 90 मेरे ख्याल से 90% मुझे लग रहा है 90% मुस्लिम्स हैं, हिंदू वहाँ पर है नहीं। और ये जो हिजड़े हैं हमारे यहाँ की जनता है, वो जाति तो है, नहीं समझे, मतलब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। बात अपने गली मोहल्ले में लड़ते रहेंगे, अपने रिश्तेदारों से लड़ते रहेंगे, अड़ोस पड़ोस वालों से लड़ते, और जहाँ लड़ने की जगह वहाँ नहीं लड़ रहे, अंदर घुन खा रहे हैं। जो यहाँ की जनता है वो घुन खा रही है, आपस में लड़ती जा रही है, आपस में ही वो कटते जा रहे हैं, अपने आप ही मरते जा रहे हैं, अपने आप ही लड़ते जा रहे हैं। लेकिन जहाँ लड़ने की जगह वहाँ पर लड़ने पे उनमें किसी में हिम्मत नहीं हो रही कि वहाँ पर जाके लड़े। तो एज अ इंडियन आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? नहीं, ऐसे ही करते मरते रहो ऐसे ही मरते रहो, रोज मरो। कल आज इनकी बारी, कल हमारी बारी है, कल हमारे परिवार बच्चों की बारी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 2019 में 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 और 35A का रेवोकेशन करके गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट जो मोदी गवर्नमेंट है 10-11 ईयर्स से, तो उसने काफ़ी मतलब ये लॉन्ग पेंडिंग वो था, उसने ब्रेव बोल्ड डिसीजन लिया और उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में भी था उसको ऑनर करके, और उसके बाद काफ़ी उन लोगों ने कंट्रोल किया उसको, JNK को जो है उसको यूटी में कन्वर्ट किया, और उसके बाद JNK लद्दाख को अलग स्टेट बनाया, लद्दाख और JNK को अलग अलग किया, और उसके बाद काफ़ी उन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए, एंड दे हैव द पॉलिसी ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। और क्योंकि ये टेररिज्म दिस इज़ पाक स्पॉन्सर्ड अक्रॉस द बॉर्डर, पाकिस्तान इस वो बॉर्डर क्रॉस करते लीगली, और उसके बाद वो लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, ISI एंड पाक आर्मी। So they are very strict. They have policy of zero tolerance for this terrorism, and as a result, they are not talking to Pakistan, because previous governments, they used to say that we are against terrorism, but Modi government took a stand that talks and terrorism cannot go together. So they stopped talking because Pakistan is not acting or changing its policy of sponsoring, fomenting trouble in JNK as well as in other parts of the country.
सो उसके बाद काफ़ी उन्होंने इस स्ट्रिक्टनेस से काफ़ी कंट्रोल किया और काफ़ी इंसिडेंट्स, टेररिस्ट इंसिडेंट्स कम भी हुए हैं ओवर अ पीरियड लास्ट 5 ईयर्स में, 2019 टू नाउ 2025 5-6 ईयर्स में काफ़ी वहाँ पे अच्छा। और फिर गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली वहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए नॉर्मल कंडीशंस नॉर्मल हो, टेररिज्म ख़त्म हो, जिससे कि लोग अपना वहाँ के जो लोग हैं वो उनको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट और अपना उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो काफ़ी स्टेप्स लिए और उसमें लोग भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। वहाँ के जो मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है, तो दे आर ऑल्सो नाउ विद दी, दे आर हैप्पी विद दी स्टेप्स ऑफ दी, बिकॉज टूरिज्म वगैरह वहाँ पे काफ़ी अब फ्लोरिश हो रहा है। बेसिकली आप अगर वहाँ पे विक्टिम के फैमिली मेम्बर होते, बेसिकली अगर आपका बेटा होता, आपकी बहू होती, अगर वहाँ पे वो घूमने गए होते, आपके उनके साथ अगर ऐसा इंसिडेंस होता, तो एज आ उस वे में आप क्या फील करते? नहीं, आई फील शॉक्ड बिकॉज दे आर टोटली इनोसेंट। वो तो बल्कि वहाँ के लोग भी कह रहे हैं, उन्होंने भी कैंडल लाइट मार्च किया है, वहाँ के लोकल लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि वो भी दे आर ऑल्सो दे वर फीलिंग हैप्पी कि टूरिज्म आ रहा है। और हमारे उनका तो पूरा बिजनेस ही ठप हो गया प्रॉपर। हाँ, अब सारा कैंसिलेशन 95-99% कैंसिलेशन हो गया और जो लोग रह भी गए हैं वो अपना वापस जा रहे हैं कैसे कैसे करके, अपना बुकिंग कैंसिल करके, महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान। तो ये मतलब वहाँ के लोग भी इसको कंडेम कर रहे हैं, वहाँ की कम्युनिटी भी। तो आई फील हैप्पी कि दे आर मतलब विद दी दे वांट कि ये मतलब अच्छा माहौल बन रहा है और सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। तो आई फील शॉक्ड। और उन्होंने जैसे टारगेट किया जैसे फैमिली हिंदूज़ को कि उनको पूछा कि आप किस रीजन के हो, यू आर नॉन मुस्लिम, या आप कलमा सुना के बताओ जिससे कि आपको पता लगे कि आप मुस्लिम हो या नहीं हो। तो ऐसे उन हिंदूज़ को उन्होंने टारगेट किया, इट इज़ वेरी रॉन्ग। और इवन नेपाल का भी एक सिटीजन की उसमें डेथ हुई है, 27-28 लोग की, बहुत सीरियसली इंजर्ड भी है कुछ लोग, और कुछ और डेथ टोल बढ़ जाएगा। तो आई फील इट्स वेरी शॉकिंग। एंड मोर ओवर सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट होल वर्ल्ड, ट्रम्प फोन्ड मोदी, वांस वॉज हेयर वाइस प्रेसिडेंट, ही हैज़ कंडेम्ड इट, and Russian President Putin, every French, all the governments, major governments, developed countries, all the influential countries, even China has condemned it. China, which is supporting Pakistan. Basically, so, internationally, the public opinion, world opinion has condemned, and US has offered that they will extend full cooperation, intelligence, whatever assistance they want. So it's a big thing that during the past Modi government, because of their proactiveness and their strong stand, which the previous governments didn't used to take strong stand. So they were just prevaricating, they were not able to take a strong stand. को कहते थे लेकिन उस पर पाकिस्तान अमल करता नहीं था, फिर भी पाकिस्तान के साथ हम दोस्ती करते रहते थे और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, ट्रेड भी। तो अभी तो सब कुछ बंद कर दिया है पाकिस्तान ने। इवन अभी देखिए आप, चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो BCCI स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, और फिर दुबई आके उनको दुबई में हुआ स्पेशली फॉर इंडिया, एंड इंडिया वन दैट। तो इट्स अ बिग विक्ट्री। सो मैनी थिंग्स आर गोइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। अभी वहाँ पे ये आपको US से डिपोर्ट हो गया, वो क्या नाम है उसका, हेडली नहीं, हेडली नहीं, राणा। हाँ, तो उसने, ट्रम्प ने उसको डिपोर्ट किया इतने सालों से। 26/11 मुंबई अटैक्स हुए थे, उसका मेन वो है। तो बेसिकली तो अभी आप तो काफ़ी सिचुएशन चेंज हो रही है। इंडिया एंड पाकिस्तान भी डरा हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी की इंडिया बहुत बड़ा कुछ करने वाला है स्ट्रोक। दे आर ऑल्सो वेरी अफ्रेड कि बालाकोट हुआ था, हमने पाकिस्तान बालाकोट और हुई के बाद हमने काफ़ी उस टाइम तो वैसे भी पाकिस्तान की रूह काँप गई थी पूरी तरीके से। तो अभी तो और ज़्यादा, अभी तो इंडिया ने डिसाइड किया हुआ है, तो अभी तो और ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दिस कैन नॉट कम इन पब्लिक डोमेन। इंडिया में टेक एनी एक्शन, एंड आफ्टर द एक्शन टेक्स प्लेस, देन ओनली वी विल गेट टू हियर व्हाट वी हैव डन। लास्ट क्वेश्चन है, POK पे आपके क्या ओपिनियन है? POK इज पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान से तो हमारे को कोई बात करनी नहीं है टेररिज्म पे, वी हैव जीरो टॉलरेंस। हमें तो पाकिस्तान से यही है कि दे हैव टू रिटर्न इट बैक टू इंडिया। इफ दे डोंट रिटर्न, देन सर्टेनली गवर्नमेंट विल टेक स्टेप्स एंड दे विल वन डे गेट बैक POK, इंटीग्रेट POK विद आवर एज पार्ट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली शो इट इन मैप ऑल्सो, एंड पार्लियामेंट का रिजोल्यूशन भी है, एंड इवन COK पे भी रिवोल्यूशन है। चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्साई चिन जो लद्दाख का पार्ट है 40,000 स्क्वायर किलोमीटर, तो चाइना से भी लेना है, लेकिन पहले POK की बात पहले आती है। तो POK तो हमें दिस गवर्नमेंट, इफ दिस कंटिन्यूज, देन दे विल दे कैन डू एनीथिंग एज दे रिवोक्ड 370 and 35, दे कैन टेक बैक POK इन टाइम्स टू कम, एंड इट विल हैपन।
एंड वर्ल्ड इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी वर्ल्ड सऊदी अरेबिया जो मुस्लिम कंट्री है या वहाँ के सबके हाईएस्ट ऑनर मोदी को मिले हैं एंड पीएम मोदी वाज इन द सऊदी अरेबिया ओनली ही कट शॉर्ट इज विजिट 2 days का 1 day एंड ही केम बैक एंड देन they have taken suspended the Indus water treaty एक तरीके से भी वाटर स्ट्राइक कर दिया है हम लोगों ने उन पे। और जो हाई कमीशन जो हमारा स्टाफ है वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी में उसको भी हाफ करके सारे लोगों को वापस बहुत 20 लोग रह जाएंगे। तो ये सब स्ट्रॉन्ग मतलब दे आर सेंडिंग वेरी क्लियर सिग्नल्स एंड moreover the world community nobody condemned India when India crossed the border and took action. So सबको now the biggest success is that the world is with India, that India is suffering terrorism and Pakistan is the epicenter of global terrorism. Even the 9/11 US terrorism attack जो biggest हुआ, जो अल-कायदा जो उसामा बिन लादेन था, वो भी पाकिस्तान में अबूटाबाद में वहीं पे मिला। तो वर्ल्ड नोज द रियलिटी एंड चाइना ने ब्लॉक कर दिया, बल्कि यूएन डेजिग्नेट कर रहा था टेररिस्ट को, चाइना ने वीटो कर दिया। तो अभी चाइना भी कह रहा है, तो चाइना के साथ भी चाइना को भी परसुएट करना पड़ेगा, चाइना को भी एग्री करना पड़ेगा कि हम यूएन P5 परमानेंट मेंबर है, लेकिन हम आगे वीटो नहीं कर पाएंगे। मे बी उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा यूएस और बाकी लोगों को। इट्स अ कंडेमनेबल इशू एंड इट शुड नेवर हैव हैपेंड, एंड दैट टू विद द टूरिस्ट हु आर ट्रैवलिंग। तो आगे आने वाले टाइम के लिए समझ लो 1-1.5 साल के लिए टूरिज़्म इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, विल बी ज़ीरो एटलीस्ट फॉर 6 months टू कम। तो टूरिस्टों को ऐसे मारना तो गलत बात है। इवन हम भी, मैं खुद सोच रहा था जाने की कश्मीर, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट सीज़न टू ट्रैवल। अब ऐसा होने के बाद तो वहाँ सारा बंद हो गया। अब हाउ विल दे सर्वाइव? जो बोट वाले लोग हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वहाँ के, जो काफ़ी लोग ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए था। बेसिकली काफ़ी लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता। हाँ, वो इस टॉपिक पे आप क्या कहना चाहोगे? रिलीजन तो नहीं होता, बिकॉज इट कैन हैपन एवरीवेयर विद एवरीवन इन एवरी कंट्री। यहाँ पे तो हिंदू बोल बोल के पूछ के मारा है। हाँ बिल्कुल मारा है, बिकॉज ये आजकल ज़रा ये हॉट टॉपिक भी चल रहा है बीजेपी का, मस्जिद मंदिर वाला इशू एंड दूसरे भी, तो उस वजह से बौखला गए हैं। एंड वो उसका इलेक्शंस वाले में भी उससे कनेक्टेड था, तो इसलिए इतने बौखला गए हैं लोग कि ये चाहते नहीं कि ये पन पे कश्मीर। तो अब इन्होंने फिर से फुल स्टॉप लगा दिया है ड्यू टू दिस, ये जो एक्शन हुआ है। अगर वो वीडियो देखी होगी तो वीडियो में डायरेक्ट बोला है कि जाके मोदी को बता देना। हाँ, जैसे मोदी को पता नहीं है क्या? सब कुछ सबको पता है। आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, 2 मिनट में मोबाइल में सब कुछ पता चल जाता है। टीवी पे देख लेते हो आप, वो तो उनकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है ना, मोदी को बता देना। अब जब मोदी बताएगा, जब इनको समझ आ जाएगा। इनका पानी वानी इन्होंने वो रिवर वाटर ट्रीटी वो रोक दिया है और बॉर्डर सील कर दिया है। अब इनको समझ आ जाएगा। अब मोदी का जो आंसर है वो कुछ तो ऐसे होगा, कुछ अटैक के थ्रू भी होगा। मतलब ऑल राउंड अटैक है ये पूरा। आपके हिसाब से पाकिस्तान को घेर देंगे बुरी तरीके से। आपके हिसाब से गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पे? ले ही रहे हैं इन्होंने, 2-3 चीज़ें तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं। इन द डेज टू कम अब दूसरा भी करेंगे ये, और कुछ जैसे फिज़िकल एक्शन, अटैक, शायद ये भी करें। बट अब पाकिस्तान भी थोड़ा सतर्क है, वो भी वहाँ भी मीटिंग चल रही है, वो लोग भी एक्टिव हो गए, वहाँ की मीडिया एजेंसीज एक्टिव हो गई, बिल्कुल हो गई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। सारा कुछ आजकल सबको पता होता है। इस चीज़ में ना रिस्ट्रेन करना चाहिए, पाकिस्तान जिससे सबको सब चीज़ें ना पता हों, क्योंकि यही सारी चीज़ें वहाँ भी चल रही हैं। बेसिकली पाकिस्तान ने ना इंडिया के पीपल्स के लिए वहाँ के सोशल मीडिया मतलब हैंडल्स पे इंडियंस को बैन कर दिया है। इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? बदला लेने वाली बात है, जैसे इन्होंने कर दिया है अपने हाई कमीशन से। तो इससे कुछ प्रॉफिट होगा? मतलब वो सोशल मीडिया पे बैन कर देना हम लोगों को? नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इनका तो नेगेटिव साइड दिखाई दे ही रही है। ये तो वैसे ही नेगेटिव लोग हैं इंडिया के अगेंस्ट है शुरू से ही, सिंस आफ्टर पार्टीशन। ये सब किया धरा कांग्रेस का ही है अब तक जो ये चला है। अब ये 10-11 साल से आए हैं, तो ये बिल्कुल ही दे आर फ्रस्ट्रेटेड नाउ। तो ये सीन है आज का।